नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आज इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और ये फैसला है कि जो मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, उसको हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, यानी कि उसको गैर कानूनी करार दिया है। और इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह भी कहा कि 31 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो पूरी लिस्ट जारी करे जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड इस दौरान खरीदे हैं, सन 2019 से लेकर के अभी तक। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे, और उसके बाद चुनाव आयोग उसको जो है 15 अप्रैल से पहले पहले अपने वेबसाइट में जो है उसको दर्शाए कि किन लोगों ने वो बॉन्ड खरीदे थे और किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए। इस फैसले का देश की सभी जनता को स्वागत करना चाहिए। ये देश में भ्रष्टाचार को रोकने का एक बड़ा कदम है, और जिस भ्रष्टाचार को मोदी सरकार ने लीगलाइज कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से रद्द कर दिया है उस योजना को। और इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है। आप सबको मालूम है, ये जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ, यानी कि जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, ये CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके साथ साथ जय ठाकुर नाम के कांग्रेस की एक नेत्री, और उसके साथ जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संगठन ने याचिका दायर की थी। और एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो है सर्वसम्मति से सुनाया है। आपको बता दूं कि इस योजना की शुरुआत सन 2017 में मोदी सरकार ने की थी, और इसको 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया गया था इस देश के अंदर। और तब से लेकर के अभी तक 27,137 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, और उनमें 15,946 करोड़ रुपए का चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया था, और उसमें 11,000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो भाजपा को दिया गया है। अब सवाल उठता है कि भाजपा या मोदी सरकार इस योजना को लेकर के क्यों आई। आप सबको मालूम है, हमारे देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, कॉर्पोरेट्स की लूट चली है। और इसमें हो क्या रहा है, क्या धांधली हो रही है कि एक तरफ देश के संसाधनों को कौड़ियों के भाव लुटवाया जा रहा है पूंजीपतियों को, यानी कि पूंजीपतियों की कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को, और उसके साथ साथ कानूनों में बदलाव करके उनको पूंजीपतियों के पक्ष में किया जा रहा है, उनकी लूट को सुगम बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि बैंकों में से जो हजारों करोड़ रुपया इन कंपनियों ने जो है कर्जा लिया है, उस कर्जे को भी मोदी सरकार ने माफ करा दिया। तो ये एक तरफा नहीं है, ये एक डील है। और डील इस रूप में कि हम सरकार में हैं, हम आपके सारे कर्जे माफ करते हैं, हम आपको संसाधन कौड़ियों के भाव देते हैं देश के, आप लूटो, आपके पक्ष की नीतियां बनाते हैं, आप जम करके लूट करो, लेकिन उस लूट का एक हिस्सा जो है हमें भी दे दो। ये योजना थी। और इस आधार पर यह कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे, पहले ये भी समझ लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं, चुनावी बॉन्ड क्या है। इसमें यह कहा गया कि देश का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखा से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे, खरीद सकते हैं। और ये जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनकी जो अवधि है वो 15 दिन की रहेगी, और उस 15 दिन की अवधि में ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान कर सकते हैं, वो पूंजीपति या कोई भी नागरिक। तो नागरिक तो भला कौन खरीदेगा,
बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े पूंजीपतियों ने खरीदे। क्यों खरीदे? क्योंकि उनको मुनाफा पहुंचाया जाता है, और तब वो जो पूंजीपति उस बॉन्ड को जिस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ये जो है मोदी सरकार ने एक कानून लाया था, जिसका तमाम विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही थी, जनता विरोध कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार के अपने लॉजिक थे। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मोदी सरकार के इस लॉजिक को खारिज कर दिया है, और आज आप देखते होंगे पूरी भाजपा को साम सूंघ गया है, निर्मला सीतारमण को साम सूंघ गया है, और यही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री को साम सूंघ गया है। किसी का बयान तक अभी तक नहीं आया है, जबकि देश की जनता इसका स्वागत कर दिया चारों तरफा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अहम कदम जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लूट पूंजीपतियों को सुगम बनाई गई, उसके बदले में जो है डील ये है कि उसका एक हिस्सा जो है वो उनको भी मिलना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है बीजेपी को मिला है, और उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ये भी बोला गया कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया। तो साथियों, ये सीधी सीधी लूट थी। लूट इसलिए थी क्योंकि तुम भी कमाओ, अडानी भी कमाए, अंबानी भी कमाए, दूसरे पूंजीपति भी कमाए। कमाएंगे कहाँ से? जो जनता का पैसा है, जो खून पसीने की आम जनता की कमाई है, छोटे दुकानदार की है, किसान की कमाई है, कर्मचारियों की है, मजदूरों की है, और वो लोग जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं इस उम्मीद में कि उनको कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन उन बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा इन पूंजीपतियों को मिलता है। और जनता अगर छिटपुट कर्जा लेती है तो उसकी तो कुर्की हो जाती है, वो अगर वो जो है कर्जा वापस ना करे। लेकिन इन पूंजीपतियों का मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो माफ किया। और जब आप हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं तो ये भी डील हुई है कि जिसका कर्जा माफ किया जा रहा है वो इतना चंदा भी देगा बीजेपी को। ये थी डील। और इसलिए आज ये पर्दाफाश हो गया कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। ये आजाद हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, जो मोदी सरकार की नीति थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की संवैधानिक पीठ का फैसला आने के बाद भी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ का ये सर्वसम्मत फैसला आने के बाद भी मोदी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसका स्वागत नहीं हो रहा है, सांप सूंघ के है। और इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि जो चंदा आ रहा था बीजेपी को, इस चंदे का इस्तेमाल सिर्फ चुनावों के लिए नहीं होता था। चुनावों में तो हुआ, लेकिन चंदा इतना ज्यादा है भाई, इस चंदे से विपक्षी पार्टियों के विधायक खरीदे जाते थे, एमपी खरीदे जाते थे, सरकारें तोड़ी जाती थी, अपनी सरकारें बनाई जाती थी, और करोड़ों करोड़ रुपया जो है इस तरीके से ये भ्रष्टाचार में जो है ये इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ साथ आप देखते होंगे भाजपा ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की अपने कार्यालय इन सालों में, जब से मोदी जी की सरकार बनी है। और ये गगनचुंबी इमारतें ही नहीं है, बल्कि 5 स्टार होटलों को भी मात देने वाली ये जो है इनकी बिल्डिंग्स है जो बनाई गई हैं। तो इस पैसे का इस्तेमाल जम करके जो है ये लूटा गया है देश का धन, और इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है। और इसलिए आप देखते होंगे एक के बाद एक राज्यों में बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के नेता वो भाजपा में दौड़ जाते हैं। आज भाजपा का आरोप लगता है कि फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ कोई जांच बैठ जाती है, फिर उसके साथ डील होती है कि अगर आप भाजपा में आएंगे तो जांच बंद हो जाएगी, अगर आप विपक्ष में रह करके अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो तब जो है जांच भी होगी और आपको जो है अंदर भी किया जाएगा। यही खेल चल रहा था और अभी भी यही खेल चल रहा है। और इसलिए जो डरते हैं वो डर के मारे भाजपा में भागते हैं, लेकिन भाजपा में जाने से उनका फायदा हो जाता है कि उनकी भ्रष्टाचार की सारी फाइलें बंद हो जाती है, कोई इंक्वायरी उसके बाद नहीं होती है, कोई जांच एजेंसी उनके घर उसके बाद नहीं जाती है। लेकिन जो भाजपा के विरोध में खड़े हैं उनको तरह तरह से तंग किया जा रहा है
चाहे वो किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी तंग किया जा रहा है ताकि तंग आकर के, डर करके वो भाजपा ज्वाइन कर लें। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो तब उनके सारे खून जो माफ है, तब उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती है। ये धंधा चल रहा है इस देश के अंदर। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है आज। और मैं फिर बता दूं, जो सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसके साथ साथ कांग्रेस की नेत्री है जय ठाकुर, उनकी याचिका थी। और जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर के जो एक संगठन है, उसकी याचिका थी। और आज जो है एक ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जो है जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, उसका उल्लंघन है ये। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है आपको चंदा कहाँ से आ रहा है, हजारों करोड़ रुपए का चंदा आ रहा है, कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, और उसका जो आप कोई हिसाब किताब नहीं देंगे कि कहाँ से आया। किसी विपक्षी को अगर चंदा मिलता है तो वो तो सरकार के पास जांच एजेंसियों के माध्यम से पता लग जाता है कि किसने किसको दिया। लेकिन जो सत्ता पक्ष को चंदा आ रहा है हजारों करोड़ रुपए का, उसके बारे में कोई पूछ नहीं सकता है। और लगभग ऐसा ही मामला जो है पीएम केयर फंड का भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उस पर भी दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन हो, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगाए। उसमें भी यही है, पीएम केयर फंड में कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। तो ये जो भ्रष्टाचार आज पूरे देश के अंदर फैल चुका है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जो सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती है, जो इस देश के संसाधनों को लूट रही है, जो इस देश के संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, और वो पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए का चंदा उस पार्टी को देते हैं, वो पार्टी अपने को पाक साफ बताती है, क्योंकि प्रचार माध्यमों में उसका कब्जा है, टीवी चैनलों में उसका कब्जा है, जांच एजेंसियां उसके अंडर काम कर रही हैं सारी की सारी। और इसलिए एक ऐसा माहौल देश के अंदर तैयार किया जाता है कि हम तो ईमानदार हैं और बाकी सारे देश के अंदर चोर हैं। लेकिन है इसके उल्टा बिल्कुल, क्योंकि चोर कौन है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में जो है बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि तुम चोर हो, लेकिन जो जजमेंट है उससे यही अर्थ निकलता है कि चोर कौन है। और इसलिए चोर को आज पकड़ लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसलिए ये जो 2024 का चुनाव होगा, मैं समझता हूं इसमें ये मुख्य मुद्दा जो है देश के सामने आना चाहिए कि असली चोर कौन है इस देश के अंदर, पिछले 10 सालों में किसने जो है इस देश के संसाधनों को लूटा है।